बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर लोहरदगा से, जहां अलकायदा के संदिग्ध आतंकी शाहबाज अंसारी को चित्री अंबा टोली गांव से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि एनआईए, एटीएस और झारखंड और स्पेशल सेल दिल्ली ने आरोपी शाहबाज अंसारी को गिरफ्तार किया है। उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लेकर जाएगी। भारत में देशद्रोह और गंभीर आतंकी साजिश रचने को लेकर दिल्ली पुलिस ने झारखंड, दिल्ली और राजस्थान में बड़ी कार्रवाई की थी। झारखंड पुलिस के एटीएस ने अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जबकि राजस्थान में ट्रेनिंग ले रहे 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी की गई थी, जिसमें अधिकांश झारखंड के रहने वाले हैं। मामले में शाहबाज अंसारी फरार चल रहा था। आतंकी शाहबाज अंसारी रांची जिले के चान्हो का रहने वाला था। पूर्व में एनआईए और एटीएस ने शाहबाज के घर पर छापेमारी की थी, जिसमें आरोपी भाग निकला था। और ज्यादा जानकारी के साथ लोहरदगा संवाददाता आकाश साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या जानकारी मिल रही है इस शख्स की गिरफ्तारी को लेकर? जी, बता दें कि ये आतंकी संदिग्ध आतंकी था और पूर्व में ही इस पर एनआईए और एटीएस की टीम ने शिकंजा कसना चाहा था, लेकिन चान्हो में इसके घर में जब छापामारी हुई थी तब ये वहां से फरार चल रहा था और फरार होकर ये लोहरदगा में अपने रिश्तेदार के यहाँ छिपा हुआ था। जिसके बाद गुप्त सूचना मिली एटीएस को और झारखंड पुलिस को, और जिसके बाद संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस आतंकी को लोहरदगा से गिरफ्तार किया गया है। आज इसे अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाद इसे दिल्ली ट्रांजिट रिमांड में कब तक कोर्ट में पेश करने को लेकर जानकारी है? जी, इसे आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली ले जाना है। कागजी कार्रवाई जो होता है और इसको लेकर कहा जाता है कि जो भारत विरोधी जो साजिश रचने का आतंकी पर आरोप लगते हैं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और केंद्र की एजेंसियां इस पर काम करती है, जिसके कारण इस पर आज ही अदालत में पेश करके इसे आज दिल्ली ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश साहू इस तमाम जानकारी के लिए। और झारखंड की राजनीतिक गलियारे से इस वक्त जुड़ी हुई बड़ी खबर, रघुवर दास की बीजेपी में वापसी हो चुकी है। बाबूलाल मरांडी ने सदस्यता दिलाई। बीजेपी के कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे। रघुवर दास ने शेर कहकर संबोधन को खत्म किया। कहा, जिस पल की मुझे महीनों से आस थी, आज उसे आपकी उपस्थिति बनाती है खास। खत्म करते हैं अपना प्रवास, घर वापस लौट आया है आपका दास। स्वागत करता है। मुझे महीनों से आस थी, जिस पल की मुझे महीनों से आस थी, आज उसे आपकी उपस्थिति बनाती है खास। जिस पल की महीनों से आस थी, जिस पल की मुझे महीनों सी थी आस, आज उसे आपकी उपस्थिति बनाती है खास। खत्म करके अपनी जिम्मेदारी का प्रवास, घर आया है आपका अपना झारखंड का दास। तो झारखंड कांग्रेस ने रघुवर दास के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने पर अब चुटकी ली है। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर तौसीफ ने कहा कि 15 साल बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। बीजेपी पूरी तरह से अब बेरोजगार हो गई है। तो थे ही, उन्हें सदस्यता ग्रहण करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो सिर्फ एक आईवाश है कि फिर से वो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वो आज बीजेपी में तो थे ही और बीजेपी में आकर के भी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकार इतना काम 5 साल कर चुकी है और जो मौका जनता ने 5 साल का दिया है उसमें भी सरकार और काम करेगी। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए राज्य की जनता ने ये मन बना लिया है। हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में ही रहेगी, चूंकि जनता ने ये ठान लिया है। और चूंकि संगठन उनका जो बिल्कुल कमजोर हो चुका है, कोई भी कार्यकर्ता उनके पास अब नहीं है, सिर्फ नेता ही उनके पास बचा है। तो रघुवर दास जी दोबारा ले ले, तिबारा सदस्यता ले ले, उनके आने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जामताड़ा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय पांडेडी में बदमाशों और आवारा पशुओं से स्कूल के शिक्षक बेहद परेशान हैं। दरअसल स्कूल में बाउंड्री वॉल नहीं है। ऐसे में स्कूल कैंपस में बियर और शराब की बोतलों के साथ
गुटखे और सिगरेट फेंके हुए आपको मिल जाएंगे। रात में जहां स्कूल कैंपस में बदमाशों का अड्डा जमता है, वहीं दिन में आवारा पशु यहां घूमते हुए दिख जाएंगे। इससे एक तरफ जहां स्कूल की सुरक्षा खतरे में है, वहीं बच्चे भी गंदगी के बीच पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इस मामले की शिकायत विभाग से की गई, जिसके बाद डीईओ ने स्कूल प्रबंधन कमेटी से ऐसी गतिविधियों पर रोक के लिए पहल की अपील की। साथ ही एसपी से इस इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की गई है। बाउंड्री नहीं रहने से कुछ असामाजिक तत्व जो यहाँ आके रात को बैठ के दारू पीते हैं या फिर गाय और बकरी दिन में ये सब आकर के यहाँ गंदगी फैलाते हैं, खासकर बरसात के दिनों में। असुरक्षित है। ग्रामीणों से अनुरोध करें कि आप ही का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, आप ही का बच्चा यहाँ पे हम लोग उसको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों का सहयोग आवश्यक है। आप लोग भी सहयोग कीजिए, ग्रामीण लोग भी सहयोग कीजिए कि इस तरह का सामाजिक तत्व तो हमारे विद्यालय परिसर में ना हो। और दूसरा स्टेप जो है हम लोग को जो प्रशासन की तरफ से उठाना है, पुलिस प्रशासन की ओर से, इस संदर्भ में हम लोग एसपी सर को एक लेटर देंगे कि जो भी टाउन के स्कूल है वहाँ पे कम से कम नियमित समय अंतराल पे मतलब पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए। लोहरदगा से बड़ी खबर, जहां लोहरदगा कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में लोहरदगा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी इंद्र उरांव को मौत की सजा दी गई है। साल 2012 में दर्ज हुआ था ये मामला। न्यायाधीश अखिलेश तिवारी की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। 14 साल में दूसरी बार फांसी की ये सजा सुनाई गई। तो जस्टिस अखिलेश तिवारी की तरफ से एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, जिसमें एक शख्स को फांसी की सजा दी गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में। तो लोहरदगा से ये बड़ी खबर, जहां पर आरोपी इंद्र उरांव को मौत की सजा दी गई है। 50 रुपया दिया उसने कि चलो जाकर के मिठाई खा लो, बिस्किट खा लो, और पीड़िता को अपने साथ लेकर के वो बोला कि चलो घुमाते हैं। पूछताछ हुआ तब उसने कन्फेस किया सभी गांव वालों के सामने कि मैंने उसको मार करके एक शौचालय के पास उसके लाश को रख दिया है और उसको बोरा से ढक दिया है। उसके इस बताने पर गांव वाले लोग सब घटनास्थल पे पहुंचे और उस बच्ची की पीड़िता की लाश को वहां से देखे, बरामद किया। खबर साहिबगंज से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शोभनपुर मठिया में भीषण अगलगी की घटना हुई। इस घटना में एक किसान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। किसान के घर में रखे सामान के साथ एक ट्रैक्टर, 2 बाइक और 3 मवेशी जल गए। पीड़ित किसान ने इस घटना के पीछे छोटे भाई के साथ गांव के एक युवक का हाथ होने की आशंका जाहिर की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। छिट के लोग आग लगा के भाग गई बा लोग। अच्छा का क्षति भइल बा? क्षति भइल बा, ट्रैक्टर जरल, 2 मोटरसाइकिल जलल। इसमें रुपया इनका रहल 60,000 उ जर गई। हमारा घर में रहल 20,000 रुपया धैले रहनी होने भीतर उ जर गई। अनाज पानी कुल रहल, खाद पानी, मशीन तशीन जर गई। 2 मशीन जर गई, हुंडा, एगो बड़की मशीन जर गई। धनबाद में मधुबन के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद अब हालात तनावपूर्ण हैं। लोगों के बीच दहशत का माहौल है। घटना के दूसरे दिन आईजी एस माइकल राज और डीआईजी सुरेंद्र झा के साथ एसएसपी एचपी जनार्दन हिलटॉप आउटसोर्सिंग घटना स्थल पर पहुंचे और इस दौरान मौके पर बम स्क्वाड एफएसएल की टीम भी मौजूद रही। दर्जनों पुलिस बल झाड़ियों में सर्च अभियान चलाते हुए नजर आए। मौके से जिंदा बम के अवशेष, कारतूस, 3 तलवार के साथ ईंट और पत्थर बरामद किए गए। आईजी ने कहा कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। घटना में जो उसको कलेक्ट किया जा रहा है। या टीम इधर आई है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी आया है। कई जगह पर सुतली बॉम्ब भी मिला है, लाइव बॉम्ब भी इधर बरामद हुआ है, कुछ काली कोका भी है, उसको कार्रवाई किया जा रहा है। हमारा ये है कि एक बार तीनों जगह पर जहाँ जहाँ घटना हुआ है उसको एक बार अवलोकन करना है, उसके अनुसार फिर आगे के लिए अनुसंधान होगा। सीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में काम शुरू करते ही बवाल मच गया था। बमबाजी और गोलीबारी से यह पूरा क्षेत्र दहल उठा था। इस मामले को लेकर एसएसपी ने धर्माबाद ओपी प्रभारी को
निलंबित भी कर दिया है। वहीं अभी हम उसी घटनास्थल पर और आप यहाँ देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी इन झाड़ियों में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कल जो दर्जनों राउंड गोली और बमबाजी हुई थी, उसके खोखा और अवशेष को शायद ये पुलिसकर्मी ढूंढ रहे हैं। वहीं घटनास्थल पर आईजी, डीआईजी, जिले के एसएसपी सभी मोर्चा संभाले हुए हैं। घटनास्थल धर्माबाद ओपी क्षेत्र, हिलटॉप आउटसोर्सिंग परिसर या फिर मधुबन थाना क्षेत्र, जहां पर कि बागमारा एसटीपीओ को पत्थरबाजी में घायल हो गए थे, उस क्षेत्र में भी पूरा पुलिस फोर्स भरा हुआ है। यानी पूरा यह जो क्षेत्र है वह पुलिस छावनी में तब्दील है। एसटीपीओ बागमारा के घायल होने से पुलिस पूरी तरीके से सख्त रवैया इस मामले को लेकर अपना रही है और इसे लेकर जो भी लोग शामिल हैं उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करने के लिए जुट चुकी है। डीआईजी, आईजी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और घटनास्थल का जायजा भी ले रहे हैं। अब देखना है कि इस मामले में आखिर दोषी कौन है और किन लोगों पर गाज गिरती है। फिलहाल बागमारा एसटीपीओ को बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर मिशन अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी स्थिति अब कुछ सामान्य बताई जा रही है। वहीं पुलिस सभी दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से सख्त रुख अपना चुकी है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और गुमला से बड़ी खबर, जहां पर आईडी बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। हरिनाखाड़ कुटुमा रोड में ये बम लगाए गए थे। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के मकसद से नक्सलियों की तरफ से एसएसबी और बीटीएस की कार्रवाई, जिसमें इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। भाकपा माओवादियों ने इस बम को प्लान किया था, जिसे आज डिफ्यूज कर दिया गया। तो सुरक्षा बल थे नक्सलियों के निशाने पर, जिन्हें टारगेट करते हुए इस बम को प्लांट किया गया था। एसएसबी और बीटीएस की तरफ से कार्रवाई की गई और देखिए कैसे यहां पर इस बम को डिफ्यूज किया गया। बोकारो स्टील के आवास पर अवैध कब्जा हटाने को लेकर बोकारो स्टील ने प्रबंधन की तरफ से 9 जनवरी से एक मुहिम की शुरुआत की गई है। बोकारो स्टील के कोर्ट से जारी आदेश के बाद सेक्टर 8B और 8C में लगभग 6 से ज्यादा आवासों से कब्जा को हटाया गया है। बोकारो स्टील प्रबंधन ने एक निजी कंपनी से अपने आवासों का मैपिंग करवाया था, जिसमें लगभग 5000 सेल के आवासों में कब्जे की जानकारी सामने आई। इस मुहिम में बोकारो स्टील के सुरक्षा विभाग के लोग शामिल हैं और आवास को कब्जा मुक्त कर उसमें ताला लगाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अवैध अतिक्रमण को लेकर बोकारो स्टील के नगर सेवा भवन विभाग में भी सीबीआई ने छापेमारी की थी। ये उन्हीं क्वार्टर को खाली कराया जा रहा है, जिसका कि हम लोगों ने स्टेट कोर्ट से संपदा न्यायालय से जजमेंट पास कर दिया है। हमारे जो जितने भी कस्टोडियन सपोल है वो लोग अपना केस करते हैं खाली करने के लिए बेदखली का। उस बेदखली का केस को हमने जजमेंट दे करके बेदखली का जजमेंट पास कर दिया, उन्हीं को हम खाली करा रहे हैं। अगर क्वार्टर में कुछ सामान है तो हम सामान को जब्त कर रहे हैं और उसके बाद सील करना है। रांची से बड़ी खबर, जहां देश के सभी राज्यों में कृषि अभियंत्रण निदेशालय बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने संसद की अस्थायी समिति बनाई। अभियंत्रण निदेशालय की रूपरेखा बनाने के लिए ये कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में झारखंड सरकार के अधिकारी आरपी सिंह को भी जगह दी गई है। 7 सदस्यीय कमेटी में झारखंड के आरपी सिंह शामिल हैं। जमटेक के डायरेक्टर भी हैं आरपी सिंह। झारखंड के तूरी समाज ने राज्य सरकार से एसटी में शामिल करने की मांग उठाई है। तूरी समाज को साल 1931 में एसटी का दर्जा प्राप्त हुआ था। बाद में 1935 में इस जाति को एससी में शामिल कर दिया गया। तूरी समाज का यह आरोप है कि उन्हें राज्य सरकार की विकास योजनाओं से भी दूर रखा जा रहा है। रांची में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के आवास पर तूरी संवाद का आयोजन किया गया। इसे संवाद का उद्देश्य तूरी समाज के उत्थान, विकास और भागीदारी को सुनिश्चित करना बताया गया। इस दौरान राज्य के 24 जिलों में से आए प्रतिनिधियों ने एक प्रदेश स्तर की कमेटी बनाने का निर्णय लिया। बुलाइए ना जी। कांग्रेस पार्टी वैसे जातियों को इकट्ठा करते हुए, चाहे वो तुरी हो, चाहे माली हो, स्वासी हो, चाहे पाइक जाति हो,
चाहे जितने भी और अन्य जाति हैं छोटे छोटे, उनके तक पहुंच करके बाबा भीमराव अंबेडकर का जो विचार ये है तो विचारधारा है वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा पहला मांग वही कि हम लोगों को पुनः अनुसूचित जाति किया जाए। दूसरा है कि हमारे जो स्थिति है अभी सरकार की कोई भी योजना हमारे जो नीचे पायदान पर हैं, जो विकास के कोई किरण वहां नहीं पहुंच पाता और ना हम उसकी भागीदारी वहां हमारी हो पाती है हमारी स्वजाति लोग। इसलिए मेरा ये सोच है कि हमारी जो है सरकार की योजना तक हमारे लोग को लाभ मिले। देवघर पहुंचे श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने विभाग के काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में सबसे बड़ी समस्या मजदूरों का पलायन है और पलायन रोकना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने देवघर और जसीडीह में बंद पड़ी फैक्ट्री को जल्द शुरू कराने पर भी जोर दिया। साथ ही देवीपुर में प्लास्टिक पार्क के भी जल्द शुरू होने की उम्मीद जाहिर की। जिला से दौरा करके सारी चीज़ों को समझ बुझ रहे हैं, सारे फाइलों को देख रहे हैं, जो जहां काम रुका पड़ा है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारा फैक्ट्री बंद है, जसीडीह में ही आप देखिए औद्योगिक है, यहाँ स्टील एरिया काफ़ी, यहाँ भी फैक्ट्रियाँ बंद है। कुछ चल रहे हैं, कुछ बीच में पड़ा हुआ है। किस कारण से पड़ा हुआ है? प्लास्टिक पार्क अभी रुका हुआ है, उसको हम जल्दी से जल्दी चालू करें। उसके लिए हमको सारे मीटिंग हम किए हैं कि कहाँ क्या अड़चन है, उसको हम देख लेते हैं, इसको चालू करेंगे सारे चीज़ों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना में अब लाभुकों को 2500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं, लेकिन हजारीबाग में आज भी कई महिलाएं इस योजना के लाभ से वंचित हैं। योग्य महिलाओं को योजना के 3 महीने बीतने के बाद भी एक भी किस्त नहीं मिल पाई। इससे नाराज इचाक प्रखंड कार्यालय का 50 से ज्यादा महिलाओं ने घेराव किया और सरकार के साथ अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। महिलाओं को बहुत झारखंड में कितने महिला हैं जो उन लोग को नहीं मिला है, किसी को दिए हैं, किसी को नहीं दिए हैं, और यही भ्रष्टाचार करने के लिए वो जीते हैं। और यहाँ महिला लोग जो है डेली ब्लॉक का की जगह दरवाजा से घूम घूम कर खटखटा रही, डेली प्रत्येक दिन का यही लोग का काम हो गया। हम लोग का ही काम है कि डेली आना डेली जाना। कि जब हम लोग ब्लॉक आते हैं ना सर, तो हम लोग को बोल दिया जाता है कि आपका काम ओके है, आपका हो गया है, ठीक है, आपका 2-4 दिन में पैसा आ जाएगा। फिर हम लोग चले जाते हैं, फिर चेक करवाते हैं, हम लोग को कोई बात होता नहीं है ना कभी आता है। अब फॉर्म सबसे पहले भरवाए, लेकिन एक बार भी मेरा एक किस्त भी नहीं आया है। मेरा सभी से अपील है कि जो भी लोग एनरोल्ड हैं और जो अप्रूव्ड सैंक्शन जितने भी बेनिफिशियरीज है, सभी के खाते में पैसे समय जा रहे हैं और अगर अभी तक नहीं क्रेडिट हुआ है तो वो जल्दी हो जाएगा। पोर्टल में भी कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, उसको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि कुछ एडिट के ऑप्शंस पहले जो नहीं आते थे वो जोड़े जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा और सहूलियत होगी हमें भी उसमें लोगों को ऐड करने में और उनके खाते में पैसा देने की। तो मेरी अपील है सभी महिलाओं से कि जरूर धैर्य रखें। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर अगर हजारीबाग की बात करें तो विभिन्न प्रखंड कार्यालय में जो महिलाओं की है वो भीड़ देखी जा रही है। अभी हम हजारीबाग के इचाक प्रखंड कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर जो कुछ महिलाएं हैं वो घेराबंदी की हुई है, वो जो है यहाँ पर आके काफी हो हंगामा करते नजर आ रही है। इनका कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था वो वादा जो है फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि कई महिलाओं के खाते में मैया सम्मान की योजना की जो राशि है वो गई है, कई महिलाओं के खाते में जो है अभी भी नहीं गए हैं। कहीं न कहीं महिलाओं के बीच जो है खास तौर पर जो है आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जो है नियमित रूप से जो इन महिलाओं के खातों में कब तक पैसे की जो है वो ट्रांसफर करती है, ये महिलाएं जो है उस पैसे का जो है वो प्रयोग करती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। साइबर ठगी आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। 7 समंदर पार से बैठा कोई शख्स आपकी गाढ़ी कमाई को पल भर में उड़ा सकता है। ऐसे में सावधानी और जागरूकता से ही साइबर ठगी से बचा जा सकता है। इसे देखते हुए हजारीबाग पुलिस इन दिनों स्कूल के विद्यार्थियों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक कर रही है। वर्दी वाले गुरुजी स्कूलों में घूम घूम कर बच्चों को साइबर ठगी से बचने के तरीके बता रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पे एक साइबर जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम रखा गया था, तो हमारे साइबर थाना के पदाधिकारीगण और मैं स्वयं आया था। यहाँ के बच्चे जो बच्चियाँ हैं, पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं, सभी 12 क्लास 11-12 की बच्चियाँ हैं, उनको साइबर अपराध से संबंधित जानकारी दी गई, जागरूकता के बारे में बताया गया किस तरह से साइबर फ्रॉड होता है और किस तरह से उससे बचना है।
इसलिए हम लोग छात्रों को टारगेट करके उन्हें साइबर सेल पर कार्यशाला करा के माध्यम से उन्हें सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ की साइबर थाना की जो पुलिस है वो हमारे साथ पार्टनर के रूप में, और शिक्षा विभाग में यहाँ के डीओ प्रवीण रंजन साहब हैं, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने इसके लिए पूरा समय दिया है कि आप सभी विद्यालयों में जाएँ और हमारे छात्रों को जरूर जागरूक करें। के जो साइबर थाना है वहाँ से वर्दी वाले गुरुजी आए हैं। उनका उद्देश्य यही है कि हम लोगों के क्षेत्र में, मतलब कि हमारे देश में जितने प्रकार के साइबर अपराध हो रहे हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं। और चूँकि हजारीबाग में भी हाल ही में एक प्रकार का साइबर अपराध इसी तरह हुआ था कि एटीएम में किसी का एटीएम जो पैसे निकाल रहे थे तो उनका एटीएम फंस गया था वहाँ पर, जिनके कारण उनके खाते से बहुत सारे पैसे निकाल लिए गए थे। उन्हीं कारण से हो सकता है कि ये जो हमारे साइबर थाना है हजारीबाग में, वहाँ के वर्दी वाले गुरुजी यहाँ पर आए हैं हम लोगों को अवेयर करने के लिए। बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम चल रहा है, तो साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें सर कुछ सुझाव दे रहे हैं, बहुत सारी बातें बता रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल बहुत सारे साइबर क्राइम इंटरनेट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से बहुत सारे साइबर क्राइम किए जा रहे हैं। झारखंड की सियासत में पिछले 6 महीने से 1,36,000 करोड़ की खूब चर्चा हुई। राज्य सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया कि केंद्र ने राज्य के 1,36,000 करोड़ रुपए रोक कर रखे हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने झारखंड का बकाया भुगतान की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने बंद पड़ी खदानों की जमीन राज्य सरकार को लौटाने की बात की। जवाब में केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे के समाधान और बकाये के भुगतान का भरोसा दिलाया। गवर्नमेंट का, हमारा कोल मिनिस्ट्री का, कोल कंपनी पीएसयूज के द्वारा एक सलाह मशवरा करके चर्चा करने के लिए कमेटी का निर्णय हुआ था। इस कमेटी का पूरा बैठक होना चाहिए। जैसे भी वो लोग निर्णय करेंगे, वो जो भी होगा, भारत सरकार कभी कोई प्रांत को, कोई जनता को, कोई ऐसी नजरअंदाज नहीं करते हैं। ये जो भी पैसे झारखंड को देने का है तो बिल्कुल देंगे। हमारा दृष्टिकोण से जो भी निर्णय होगा, उस निर्णय में जो भी निकल के आएगा, भारत सरकार तैयार है। मगर जो आज अधिकारीगण कुछ बोल रहे, जो जितना पैसे देने का है, इसमें बहुत चर्चा का विषय है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड